सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर में 44.08% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 46.21% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2023 के दिसंबर में 37.07% से 2024 के मार्च में 33.49% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.06 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 18.18% से मार्च 2024 में 19.7% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.52% तक इंक्रीज किया है। क्वार्टर के दौरान 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च तक गवर्नमेंट के ओनरशिप में डिक्रीज देखा गया, जो डिक्रीज होकर 0.23% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में डिक्रीज हुआ है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। आशा केजरीवाल / मयंक केजरीवाल ट्रस्टी ऑफ श्रीजी फैमिली बेनिफिट ट्रस्ट इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.22% तक डिक्रीज हुआ है। मयंक केजरीवाल ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.59% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। उद्धव केजरीवाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। उद्धव केजरीवाल होफ ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.61% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। आशा केजरीवाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। उद्धव केजरीवाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.63% तक डिक्रीज हुआ है। GK एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.33% तक डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिकास सेल्स इंडिया लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.27% तक डिक्रीज हुआ है। मुरारी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.26% तक डिक्रीज हुआ है। G.K. इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.19% तक डिक्रीज हुआ है। उत्तम कमर्शियल कंपनी लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.17% तक डिक्रीज हुआ है। श्री खेमिसाती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.02% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। मले कमर्शियल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.03% तक डिक्रीज हुआ है। SRI गोपाल इन्वेस्टमेंट्स वेंचर्स लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। क्विनलाइन डियाल्कम प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.03% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। एलन बैरी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.17% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। तुलसी हाईराइज प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.71% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। मंगलम इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 1.64% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। विलकॉक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.51% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है।
शाश्वत केजरीवाल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.21% शेयर्स होल्ड करते हैं। समृद्धि केजरीवाल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.11% शेयर्स होल्ड करते हैं। पल्लवी केजरीवाल के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.03% शेयर्स होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IPF) की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। फॉरेन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.54% है। PGS इन्वेस्ट कॉर्प के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.32% से डिक्रीज करके 0.37% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.01% से डिक्रीज करके 0.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.02% से डिक्रीज करके 0.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.45% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.08% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग इंडिया अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड लिमिटेड पाइनवुड स्ट्रैटेजी के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.28% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.23% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।